नमस्कार, आपके फेवरेट शो सेल गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और मेरे साथ हैं राजीव। और आज का शो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मेरे खुफिया सूत्रों ने मुझे बताया कि राजीव किसी से मिलने गए थे और मुझे साथ में लेके नहीं गए थे। कौन थे ये खास मेहमान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब कुछ खुफिया नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शाहरुख खान और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो अंजलि सबसे पहले उन्होंने ये बोला, राजीव सिर्फ आप अकेले आए हैं, अंजलि कहाँ है? आप देखेंगे इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अंजलि को बहुत मिस किया। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि शाहरुख खान के अलावा और कौन से खास मेहमान हैं फोन्स हमारे शो में। बॉलीवुड के सबसे टेक सेवी स्टार शाहरुख खान के पास है कौन सा लेटेस्ट गैजेट और क्या है उनके सबसे बड़े राज? नोकिया जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस उनका आया है या कोई भी टेलीफोन आया है, वो यूजर फ्रेंडली सबसे ज्यादा है। आपका वापस स्वागत है। अब है वक्त शाहरुख खान से मिलने का। बहुत सारी बातें हुई उनके साथ नोकिया E7 के ऊपर। नोकिया की जो परसेप्शन है दुनिया में कि शायद वो कंपनी अब बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रही, उसके बारे में हमने पता किया और भी बहुत कुछ। ये है शाहरुख खान। ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आज नोकिया E7 लॉन्च हुआ, बहुत हाइप, बहुत बज़ थी इस फोन के पीछे, तो आपको कैसा लगा? जेन्युइनली मैं कम्युनिकेटर का फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई भी फ़ोन जो है कम्युनिकेटर की जगह नहीं ले सकता। तो मैंने शिव को भी कहा, पूरी नोकिया टीम को कहा। 4 हफ्ते पहले मुझे ये फ़ोन दिया गया और मैंने अपना कम्युनिकेटर संभाल के रखा हुआ है क्योंकि वो अच्छा बड़ा और चंकी है, गुमता नहीं है आराम से। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे, वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट स्लोली आई हैव टू एक्सेप्ट, और ये मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं 4 हफ्ते के बाद E7 का फ़ैन रेगुलर बनता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेटर में थी और उससे भी ज़्यादा इसमें बिजनेस के लिए चीज़ें हैं, अपना एंटरटेनमेंट के लिए हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो पिछले 4 हफ्ते में मैंने अभी तक पता भी नहीं की हैं। सो जब तुम ये शो शुरू करोगे सो प्लीज़ डिस्कवर सम न्यू थिंग्स एंड टेल अस आल्सो अबाउट इट। बिल्कुल इंटरव्यू के साथ साथ डालते जाएंगे उसको। हाँ प्लीज़ बताते रहना। एक और परसेप्शन ये है कि रिसेंटली पिछले 6 महीने साल में नोकिया, जो कि एक अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता है, द नंबर 1 मोबाइल फोन मेकर इन द वर्ल्ड, इंडिया में, वर्ल्ड में थोड़ी परसेप्शन है कि इट्स नॉट बीन कीपिंग टू द टाइम्स, इट्स नॉट बीन कीपिंग विद द प्रोडक्ट लाइन। आपको भी ऐसा लग रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ पर्सन हु एंडोर्सेस द कंपनी? हाँ, और सिर्फ एज एन एंडोर्सर नहीं राजीव, और सिर्फ एज अ ब्रांड एम्बेसडर नहीं। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली सैवी हूँ। मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं जो टेकी होती हैं और आई थिंक जो मेन चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी विदाउट ईज ऑफ यूज़ इज़ यूजलेस। बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी, कितनी भी खूबसूरत लगे, कितनी भी अच्छी लगे। और ये आप भी नोटिस करोगे, आप इतनी सारी चीज़ें गेज करते हो, देखते हो कि अगर उसका यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आई थिंक टेक्नोलॉजी का हॉलमार्क ये है कि वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, अदरवाइज वो नासा के डिपार्टमेंट में पड़ी रहे जो पब्लिक के लिए नहीं है। और नोकिया, हाँ, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विल नेवर बी समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर। आई ट्रूली बिलीव नोकिया जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस उनका आया है या कोई भी टेलीफोन आया है, वो यूज़र फ्रेंडली सबसे ज़्यादा है। और चाहे वो उनके वेदर उनके इंटरफेस से शुरुआत होती है या अब जो है वो दे हैव दिस होल सिस्टम ऑफ ओपनिंग अप द फोन, आई डोंट नो व्हाट टेक्निकली इट इज कॉल्ड, एंड द QWERTY कीबोर्ड दैट हैज़ बीन पुट इन। आई थिंक जो भी चीज़ डालते हैं उसको सिंपल बहुत रखते हैं। और इतने सालों से लीडर्स हैं, नए लोग आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, उनके पास ये एडवांटेज है कि जब भी वो नई चीज़ लेकर आते हैं तो वो नई चीज़ लाकर आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते, वो आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने सालों से आपने उनके ब्रांड के साथ उनके ब्रांड में बिलीफ रखा है। और ये एडवांटेज उसको हो ही नहीं सकती जो सालों से ना हो इस दौड़ के अंदर। सो आई थिंक कभी कभार और ऐसे भी जो चीज़ें अनडिस्प्यूटेड किंग होती हैं उनके सामने बहुत सारी डिस्प्यूट्स आती रहती हैं। And I think you need to just ignore it, do your job, blink us on, 2 Nokia E7s here, and you say, no, we are going to work harder, and they'll come out with new stuff, and they do, which is innovative, which is stylish. I think this one is very sexy, very cool looking, plus which is user friendly. So Nokia will thwart all it. I don't think उनको कोई ऐसा इफेक्ट हुआ है। Yes, perception wise जैसा तुम कह रहे हो, सुनने में आता है, मैंने भी सुना है, but I think genuinely in terms of जब आप फ़ोन लेने जाते हैं या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लेने जाते हैं तो 100% आप नोकिया की ही मांग पहले करते हैं। सो आई थिंक दे विल बी बैक ऑन दोज टर्म्स टू razzle dazzle, टू impress you. I'm sure they'll even innovate that aspect, but the technology and the user friendliness नोकिया की कोई भी मैच नहीं कर सकता दुनिया में।
Excellent. Thank you so much, Shahrukh. Thank you Thank very you much for very being with us. लेकिन अब चलते हैं, माइक्रोमैक्स का कॉन्टेस्ट हुआ था, ये हैं फाइनल विनर्स। माइक्रोमैक्स M2 के विजेता हैं प्रशांत डी जंबा भावनगर से, रजत छाबड़ा भटिंडा से और अभिमन्यु चौधरी नई दिल्ली से। अब इस हफ्ते का कॉन्टेस्ट, जी हां, नोकिया E7 का कॉन्टेस्ट, ये हैं डिटेल्स। नोकिया E7 में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल या फिर 12 मेगापिक्सल? क्या बड़े टच स्क्रीन वाले फोन में QWERTY कीपैड की कोई जरूरत है? ये था इस हफ्ते का सेल गुरु। जैसे अंजलि ने कहा था, बहुत ही स्पेशल शो है। आप हमें लिख सकते हैं, कोई राय हो, सुझाव हो तो हमें लिख सकते हैं selguru@ndtv.com। मुझे NDTV सोशल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते यहीं सेल गुरु।